नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी, पढ़ाई कैसी चल रही है। आप सभी बच्चों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से आप सारे बच्चे जुड़ जाएं, कॉपी पेन लेके बैठेंगे और आप सभी स्टूडेंट नोट जरूर करेंगे। एक बार आप लोग बताएंगे वॉइस और वीडियो की क्वालिटी ठीक है ना? चलिए, तो आज आप लोगों की जो क्लास है रीजनिंग की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। पीडीएफ सही करो। जो आज आप लोगों की क्लास है रीजनिंग की क्लास होने वाली है। आज हम आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं, कुछ आसान तरीका भी सिखाएंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग के। ऑर्डर एंड रैंकिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप कोई भी एग्जाम देंगे तो क्वेश्चन आता ही है। और ऑर्डर एंड रैंकिंग के प्रश्नों को आप कैसे कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं, मतलब देखते ही क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, वो सारे तरीका, सारे लॉजिक और सारे कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे आज सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। जल्दी से आप सारे बच्चे जुड़ जाइए। ठीक है, डेली आप लोग क्लास से जुड़िए, मन लगा के पढ़िए और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा समय आप लोगों का पढ़ाई में लगे। ठीक है, चलिए, तो चलिए आज की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एक एक क्वेश्चन आप लोग देखेंगे और साथ में आप लोग क्या करेंगे, आंसर भी देंगे। तो आज जो आपकी क्लास है ना, ये है ऑर्डर एंड रैंकिंग की। यहाँ पे ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये जो क्लास है ना, क्लास नंबर क्या है? क्लास नंबर पहला है। क्लास नंबर कौन सा है? ये क्लास नंबर पहला है, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम बहुत ही सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस देखना है और सीखना है, समझना है। छात्रों की एक पंक्ति में एक छात्र पंक्ति के दोनों छोर से 10वें स्थान पर है। पंक्ति में कितने छात्र हैं? अब आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तो हम देखना चाहते हैं क्या आंसर आ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप सारे बच्चे। बोला है छात्रों की एक पंक्ति में एक छात्र दोनों, ध्यान दीजिएगा क्या बोला है, दोनों छोर से क्या है, 10वें स्थान पर है। पंक्ति में कितने छात्र हैं? बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर? 10 10 20 ऐसे नहीं बोला जाता है। नहीं, देखिए देखिए, एक छात्र है, पंक्ति के बीचों बीच है। ठीक है, इधर से काउंट किया जा रहा है तो 10 नंबर, इधर से भी काउंट किया जा रहा है तो 10वें नंबर पे है। यानी देखा जाए तो इसके लेफ्ट साइड में देखे तो 9, इसके राइट साइड में देखे तो 9, तो 9 इधर 9 इधर, 9 9 18 1 19, यानी कि 9 प्लस 9 या 9 प्लस 1 ये और प्लस क्या है 9, 9 इधर 9 इधर, बीच में ये, तो 9 9 18 1 क्या हो जाएगा 19, यानी टोटल छात्रों की संख्या हो जाएगी 19, 20 नहीं। ठीक है, दोनों इधर से भी काउंट किया जा रहा है तो 9 है, 9 के बाद 10वां, इधर से भी काउंट किया जा रहा है 9, 9 के बाद 10वां, क्या हो जाएगा टोटल जो इसमें छात्र होंगे वो कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। सी आंसर दे रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे दे रहे हैं और सभी के सभी क्या है, सही है। वेरी गुड, बहुत सही। हाँ, बहुत सही, बहुत सही। जितने स्टूडेंट सी आंसर दे रहे हैं सारे के सारे बच्चे सही हैं, सी वाले सारे बच्चे सही हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में आर्यन का स्थान ऊपर से 17वां है, नीचे से उसका स्थान क्या है? अब इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में आर्यन का स्थान ऊपर से 17वां है। टोटल स्टूडेंट है, देखा जाए अगर यहां पे एक हम पंक्ति बना ले इस तरह से, तो आर्यन कहां है, ऊपर से क्या है, आर्यन का स्थान ऊपर से 17वां है। यानी कि आर्यन को अगर ऊपर से देखा जाए तो कितने नंबर पे है, 17 नंबर पे है। कितने नंबर पे है, 17 नंबर पे। और टोटल इस पंक्ति की अगर हम बात कर ले, इस पंक्ति में टोटल कितने स्टूडेंट है, तो टोटल पंक्ति में कितने हैं, 50। कितने हैं स्टूडेंट, टोटल 50 है। ठीक है, ऊपर से 17वां है तो नीचे से क्या होगा, तो यहां से देखेंगे काउंट किया गया 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे किया गया, उसके बाद से 15 16 17 नंबर पे आ गया। नीचे से अगर काउंट किया जाए तो क्या होगा, अगर देखा जाए तो ऊपर से तो ये 17 हो गया, ऊपर से 17, नीचे अगर देखा जाए, ऊपर से अगर देखा जाए तो इसके नीचे, आर्यन के नीचे कितने और होंगे, बताइए नीचे कितने होंगे? तो आप बोलेंगे सर यहां से सर यहां तक अगर काउंट किया जाएगा तो 50 में से 17 घटा लीजिए। पहले तो 50 में से 17 घटाइए, 50 में से कितना घटाएंगे, 50 में से आप 17 घटाएंगे तो सर बोलेंगे कि 33 यानी 33 हो जाएगा। यानी 33 छात्र तो इसके नीचे होंगे। अगर देखा जाए इधर से काउंट किया जाए तो यहां तक 33 के बाद एक आर्यन 34 नंबर। समझ में आ रहा है?
समझ में आ रहा है कि नहीं? हम क्या करेंगे यहां पे, बस एक बार समझिए, इसको इतना नहीं करना है, एग्जाम में तो देखते ही आंसर देना है, बिना पेन उठाए आपको सॉल्व करना है। बस यहां पे समझना है टोटल छात्र कितने हैं 50, ऊपर से 17, तो फिर उसके बाद से इसके नीचे कितने होंगे 33। अगर नीचे से देखा जाए तो 33 के बाद से क्या हो जाएगा, यहां से 33 के बाद से ये कितना नंबर हो जाएगा, 34वां हो जाएगा। 33 के बाद से क्या हो जाएगा, 34वां, तो ये हो जाएगा 33 + 1 यानी कि 34 नंबर, यानी कि नीचे से इसका जो स्थान होगा 34, 34वां, ठीक है, 34वां हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी भी आए, लेफ्ट साइड से बोल रहा है, अगर 50 छात्र हैं, 60 छात्र हैं, 100 छात्र हैं, जो भी बोले, लेफ्ट से उसका कुछ स्थान दिया हो, राइट से पूछे, तो आप टोटल में से क्या करेंगे, ये माइनस करेंगे, यानी क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करेंगे, 50 में से क्या करेंगे, 17 माइनस करेंगे और 1 जोड़ देंगे। 1 क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि शेष नीचे देखा जाए तो कितने, 33, नीचे से काउंट किया जा रहा है तो 33 एक आर्यन, यानी एक कौन है, आर्यन। ये तो 33 देखा जाए, 50 में से 17 घटाएंगे तो कितना हुआ, 33, 33 और है, अगर 33 के बाद आर्यन को किया जाए तो एक आर्यन, यानी कहने का मतलब एक जो स्टूडेंट या बालक की काउंट की जा रही है वो हो जाएगा। तो यहां पे देखेंगे तो हो जाएगा 33 प्लस का 1, यानी डायरेक्ट आंसर देंगे 34। ऐसे क्वेश्चन आए तो एक वाले को माइनस करके उसमें 1 जोड़ देना है, मतलब कहने का मतलब है एक लेफ्ट या राइट या ऊपर या नीचे से स्थान दिया हो तो उसको माइनस करेंगे, 1 जोड़ देंगे अगर उस व्यक्ति का पूछ रहा है तो, क्योंकि सिंगल पर्सन है तो ऐसे आंसर देंगे। क्लियर है, ऐसे आंसर दे लेंगे, क्या करेंगे, माइनस करके 1 जोड़ लेंगे। अच्छा चलिए, ये तो समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 टेस्ट के तौर पे रखते हैं। इस क्वेश्चन का देखिए क्या आंसर दे रहे हैं। मधु 29 छात्रों की एक कक्षा में 11वें स्थान पर है, अंतिम से उसकी रैंक क्या है, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बोला है कि मधु 29 छात्रों की एक कक्षा में 11वें स्थान पर है। अब ये नहीं बोल रहा है लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, आप कहीं से भी ले लीजिए। बोला है कि अंतिम से क्या होगा, यानी कि ऊपर से मान लीजिए अंतिम से बोल रहे हैं तो ऊपर से 11वें नंबर पे है, तो नीचे से उसकी रैंक क्या होगी, बताइए बताइए। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान। 29 में से 11 घटा के 1 जोड़ दीजिए। क्यों, 11 घटाएंगे तो शेष हो जाएगा और उधर से काउंट किया जाएगा तो उतना प्लस 1। समझ में आया, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बताइए। वेरी गुड, बहुत सही। देखिए बेसिक्स अगर आप समझेंगे, अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 29 में से क्या करेंगे, 29 में से हम 11 घटा देंगे और प्लस 1 जोड़ देंगे, क्योंकि नीचे से उसका नंबर पूछा है। तो 29 में से 11 जा 9, में से 1 जा 8, 2 में से 1 जा 1, तो ये 18 प्लस का 1, तो आंसर हो जाएगा 19वां। ये आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, 19वां। क्या आंसर हो जाएगा, 19वां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी सही आंसर हो जाएगा, बी बी बी। वेरी गुड, जितने स्टूडेंट बी आंसर दे रहे हैं। अगर ऐसे आप समझ रहे हैं तो टोटल 19 छात्र हैं। मधु ऊपर से क्या है, मधु जो है ना ऊपर से कितने नंबर पे है, मधु ऊपर से 11वें नंबर पे है। तो टोटल इसमें छात्र कितने हैं, 29। टोटल इसमें 29 है ना, टोटल कितने स्टूडेंट हैं यहां से यहां तक, 29 में से 11 हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 यहां पे हो जाएंगे 18, तो 18 के बाद ये क्या हो जाएगा, 19वां नंबर हो जाएगा। डायरेक्ट ऐसे भी आप आंसर दे सकते हैं, अगर आप समझदार हैं तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसा आंसर हम दे लेंगे। आ गया समझ में, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो अब लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कोई भी बोलेगा तो ऐसे प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते, एक बार बताएं। कर सकते हैं, एक बार ऐसा कॉमेंट कर दीजिए। और जितने भी स्टूडेंट समझ रहे हैं, क्लास अच्छा लग रहा है तो आज की क्लास को लाइक जरूर करिए। चैनल पे जो भी बच्चा नया है, ठीक है, जो भी स्टूडेंट नए हैं, आज पहला क्लास है, दूसरा क्लास है, या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल पे सब्सक्राइब लिखा होगा, सब्सक्राइब वाले पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर लीजिए, ताकि डेली ये जो क्लास चल रही है इसकी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो सारे बच्चे सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए। क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है। चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में रोहन बाएं से 7वें और दाएं से 20वें स्थान पर है। पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं। अब एक ही व्यक्ति को देखिएगा, पहले क्या था, एक व्यक्ति को ऊपर से पूछ देता रहा था और नीचे से पूछ रहा था उसका स्थान। तो हम लोग क्या कर रहे थे, ऊपर से बता दिया इतना तो उस टोटल में से माइनस करके 1 जोड़ दे रहे थे। अब यहां पे बोल रहा है कि लेफ्ट से ये नंबर है, राइट से ये नंबर है, तो उस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बोला है कि विद्यार्थियों की एक पंक्ति में रोहन बाएं से 7वें नंबर पर, दाएं से 20वें नंबर स्थान पर है। पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप लोग सारे स्टूडेंट कमेंट करके बताएं तो हम देखना चाहते हैं क्या आंसर आ रहा है।
सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे, आंसर आप लोगों का जो है ना वो सही आना चाहिए, गलत आंसर नहीं चाहिए, ठीक है। 14 है, कौन बोल रहा है 14 है? ये कौन सी बात हो गई, ये कौन सी बात हो गई? 14 14 14 14 14 आंसर आ रहा है। ऐसे नहीं बोला है कि पंक्ति में न्यूनतम संख्या बताइए, ऐसा बताइए, ठीक है। ऐप में क्लास, ऐप पे क्लास आपकी मंडे टू फ्राइडे, कब? मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास होती है एसएससी मेकर ऐप पे, मेरी क्लास। बाकी टीचर की मंडे टू सैटरडे होती है, और 3 PM पे मेरी क्लास होती है, मैथ्स की लाइव क्लास होती है, ठीक है। आप जिस भी बैच से जुड़े होंगे आप लोगों को पता ही होगा, मैथ्स की लाइव क्लास चल रही है, फाउंडेशन बैच भी चल रहा है, ठीक है। तो ये क्लास है, ठीक है। चलिए आगे चले, क्लियर है, सभी को समझ में आ गया? नहीं समझ में आ रहा है? देखिए पंक्ति में विद्यार्थियों की एक पंक्ति में रोहन बाएं से 7वें नंबर पर, ये एक पंक्ति है, यहां पे है रोहन, कौन है? यहां पे कौन है? रोहन है। अगर बाएं से देखा जाए तो 7वें नंबर पे है। क्या बाएं से कितने नंबर पे है? रोहन बाएं से 7वें नंबर पे है। और दाएं से देखा जाए, अगर इधर से काउंट किया जा रहा है तो 20वें नंबर पर है। अच्छा, ऐसा हो रहा है। तो अगर बाएं से देखा जाए तो रोहन के अगर देखा जाए तो बाएं कितने होंगे? 6। अगर दाहिने से देखा जाए तो इधर रोहन यहां पे अगर आ गया तो यहां से देखा जाए, अगर बाएं से इस पॉइंट पे है तो इधर इसके दाहिने इधर कितने होंगे? अगर बीच में रोहन खड़ा हो गया तो बाएं 6, उसके बाद से 7 हो गया। अगर यहां पे 20 है तो इधर कितने होंगे? 19। यही होगा, आप समझना है। आप एक बार समझेंगे तभी आंसर आएगा, अच्छे से समझेंगे तभी आंसर आ जाएगा, नहीं तो ऐसे समझते रह जाएंगे, दिमाग लगाते रह जाएंगे। देखिए इसके इधर कितने? 6, इसके इधर कितने? 19, और बीच में ये एक तो है ही, तो देखा जाए तो 6 प्लस का 19 प्लस का 1, 19 और 6 मिलके कितना हो जाएगा? 25। 25 से क्या हो जाएगा? 26। 25 से क्या हो जाएगा? 26। टोटल पंक्ति में कितने हैं? टोटल पंक्ति में कितने हैं? तो 26। अब आप बोलेंगे सर इसको डायरेक्ट आप कैसे करेंगे? तो देखिए ये तो बेसिक तरीका रहा, मेथड 1, ये तो बेसिक रहा समझाने के लिए। मेथड 2, दूसरा तरीका आप इसे समझिएगा। दूसरा तरीका कैसे होगा, कैसे इसको प्रश्न को समझेंगे? देखिए एक ही व्यक्ति को इधर से भी काउंट किया गया है, देखिएगा 7 नंबर, और इधर से भी काउंट किया गया है 20 नंबर, तो 20 7 क्या हो जाएगा? 27। यानी कहने का मतलब है 7 प्लस का 20। और आप देखेंगे तो एक ही व्यक्ति को कितनी बार काउंट कर लिया गया? बाएं से भी काउंट किया गया, दाएं से भी काउंट किया गया, यानी एक व्यक्ति को 2 बार काउंट किया गया। जब एक व्यक्ति को 2 बार काउंट किया गया है तो हम दोनों को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे और एक व्यक्ति इसमें से माइनस करेंगे। तो 20 7 27, 27 में से 1 जा 26। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 26। समझ में आया? एक व्यक्ति को अगर 2 बार काउंट किया गया तो एक तो माइनस करना पड़ेगा ना, टोटल संख्या बताना है, तो इसलिए एक माइनस कर लिए, आंसर हो गया 26। आया समझ में? आया समझ में? सभी को समझ में आ गया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? एक बार बोलेंगे यस सर क्लियर है? क्लियर है सभी को? तो सारे बच्चे एक तो काम करिएगा, आप लोग एसएससी मेकर के ऐप को अगर डाउनलोड नहीं किया, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप पे इस क्लास की आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए क्लियर है? समझ में आ गया है? अच्छे से समझ में आ गया है। जब एक व्यक्ति को 2 बार काउंट किया जाए, दोनों को जोड़ के एक माइनस कर लेना है और कुछ भी नहीं करना है। तो डायरेक्ट आंसर क्या? 20 27 से 1 कम 26, डायरेक्ट आंसर देना है। पेन उठाने की इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं। यस सर समझ गए हैं, समझ गए, समझ गए। सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं यस सर। आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को टेस्ट के तौर पर रखते हैं, देखिए आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। लड़कियों की एक पंक्ति में महुआ व्यक्ति है, कोई लड़की है, एक छोर से 7वें, दूसरी छोर से 11वें स्थान पर है। पंक्ति में लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या होता है ना, इसमें कई बार आता है न्यूनतम संख्या, अधिकतम संख्या। वैसे क्वेश्चन हम आप लोगों को आगे कराएंगे, अभी बस आप इतना देखिए। लड़कियों की एक पंक्ति में महुआ एक छोर से 7वें, दूसरी छोर से 11वें स्थान पर है। पंक्ति में कितने है? पंक्ति में कितने? पंक्ति में लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट आंसर देना है, ये नहीं कि हम इधर से ऐसे ऐसे करेंगे ना, बस प्रश्न देखिए और आंसर दीजिए। और ये सारे प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं। क्या होते हैं? ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं, देखने को मिलते हैं।
आ रहा है आंसर आप लोगों का 17 आंसर आ गया। ये कौन सी बात है, 7वें और 11वें, 16 भी आंसर आ गया, 16 आंसर आ गया। 16 17 कंफ्यूजन है। अब देखो 16 कोई बता रहा है, 17 बता रहा है। देखिए 7वें और दूसरी छोर से 11वें, तो करेंगे 7 + 11। अब देखिए एक ही व्यक्ति है महुआ, इधर से काउंट किया गया है तो 7वें नंबर पे से, इधर से काउंट किया गया है तो 11वें नंबर पे, तो आंसर हो जाएगा 7 + का 11। 2 बार काउंट किया गया है, एक कम करिए, 11 7 18, 18 में से 1 जा, 18 में से 1 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 17 आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, यही चीज तो है। देखिए पंक्ति में लेफ्ट से काउंट किया गया है तो कितने नंबर पे, 7वें, राइट से काउंट किया गया है तो 11, 11 + 7 कितना हो जाएगा, इधर से देखा जाए तो 6, इधर से देखा जाए तो 10, यानी 6 + का 10 और 1 यहां पे हुआ तो एक ही है ना, तो प्लस का 1, 10 से 16 1 17, ऐसे भी आंसर देंगे तो 17 होगा। या आप ऐसे देखेंगे तो 2 बार काउंट किया गया, 11 7 18, 18 में से 1 जा 17, 17 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी टोटल लड़कियों की जो संख्या उस पंक्ति में 17 है। कितने हैं, 17, 17 इसका राइट आंसर होगा। अब 19 भी किसी का आंसर आ गया, किसी ने एक जोड़ ही दिया, लो भाई ये भी आ गया, 19 भी आंसर आ गया। लो अब इसमें 100 अगर आंसर होता तो किसी का 100 भी आ जाता, मुझे पता है, ठीक है। ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं, कुछ भी आंसर रहे, कोई भी ऑप्शन रहे, सारे ऑप्शन आंसर ही है आप लोगों के अकॉर्डिंग। ऐसे नहीं करना है ना, सोच के समझ के आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर, अगला देखने से पहले एक बात और बता दें, एसएससी जीडी 2026 एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बेहतर तरीके से तैयारी हो ताकि आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट में आराम से सिलेक्शन हो जाए, तो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे एसएससी जीडी 2026 एग्जाम के लिए एसएससी मेकर ऐप पे फौजी बैच चलाया जा रहा है 3.0। इस बैच में आपकी सभी की सभी क्लासेज एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से, चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है और खासकर कमजोर से कमजोर विद्यार्थियों को ध्यान में रख के पढ़ाया जा रहा है ताकि वो बेसिक से चीजों को सीख सके, पढ़ सके और आराम से सिलेक्शन ले सके। आप किसी भी सब्जेक्ट में कितना हो वीक है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फौजी बैच से जुड़ के आप पढ़िएगा और अपने सिलेक्शन को क्या करिए, सुनिश्चित करिए। बैच की जो फी है ना वो मात्र 450 रुपए है। समझ में आया, तो 450 रुपए इस बैच की फी है। और आप क्या करेंगे, एसएससी मेकर के ऐप को डाउनलोड करके इस बैच से एक बार जुड़ के आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। और जो स्टूडेंट मैथ सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, मैथ को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और पूरी मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो मैथ्स के लिए हम एक फाउंडेशन बैच चला रहे हैं। इस फाउंडेशन बैच में मैथ की जो क्लास हो रही है डेली 3 PM पे हो रही है। और कहां पे हो रहा है, ये एसएससी मेकर के ऐप पे चल रहा है। ऐप पे क्लासेस चल रही है, बेसिक से चल रही है। फाउंडेशन बैच की जो फी है मात्र 499, ठीक है। हाँ क्या हो गया था सर, थोड़ी देर के लिए रुक गए थे, यहां से कोई मतलब ट्रैक्टर वाला जा रहा था गाना बजाते हुए भोजपुरी, ठीक है। पता है गाना वगैरह बजता है तो क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब मैं नहीं होता हूँ, यूट्यूब डिस्टर्ब हो जाता है, कहता है वो भाई साहब आपने गाना चला दिया अपने वीडियो में तो ये लो तुरंत उस पर कॉपीराइट देता है, ठीक है, कि आपने गाना का यूज कर दिया। गाने का तो हमें यूज कहाँ है इसमें, तो इसलिए हमने थोड़ा सा रुक गए। हम क्या रुक जाते हैं, थोड़ा देर ट्रैक्टर चली ही जाए, ठीक है। तो ये बात है। चलिए तो ये चीज इसलिए रुके थे। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए सिपाही बैच चल रहा है। सिपाही बैच की भी जो ऑफर प्राइस है मात्र 450 है। क्लासेस इसमें भी बेसिक से आपकी चल रही हैं। यूपी होमगार्ड एग्जाम के जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, हाँ यूपी होमगार्ड एग्जाम की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सफलता बैच चलाया जा रहा है। आपके जानने में कोई है या आप लोग कोई भी बच्चा है जो होमगार्ड एग्जाम की तैयारी की बेहतर तरीके से करना चाहता है, एकदम बेसिक से पढ़ना चाहता है। आप लोगों को पता ही है एसएससी मेकर बेसिक से पढ़ाने के लिए जाना जाता है, तो कमजोर से कमजोर स्टूडेंट का सिलेक्शन दिलाने के लिए जाना जाता है। तो आप लोग सफलता बैच से जरूर जुड़ जाइए। सफलता बैच की फी है मात्र 150 रुपए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। 12 छात्रों की एक पंक्ति में जब कर्ण को 3 स्थान दाईं ओर स्थानांतरित किया गया, अब वह दाएं छोर से 5वें स्थान पर आ गया। बाएं छोर से उसकी पहले की स्थिति क्या थी, उसकी पहले की स्थिति क्या है, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। गाना सुना दीजिए। गाना नहीं सुनना है, गाना यहाँ पे कोई भी गाना बजेगा ना तो यूट्यूब पे जैसे क्लास चल रही है गाना बजेगा तो उस पर क्या आएगा, कॉपीराइट आ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग गाना थोड़ी ना आपको सुनाएंगे। ऐसे ही एक बार लाइव क्लास चल रही थी, सुबह किसी ने भजन कीर्तन लगा रखा था, सुबह सुबह मेरी क्लास थी,
और उसमें 3 गाने बजे थे, तीनों गाने का कॉपीराइट आया। लो भाई, आपने इन तीनों गाना का यूज किया हुआ है, हम कहें कि हम क्यों गाना का यूज करेंगे। बहुत सारा चीज चला, और उसी चक्कर में क्या हुआ ना, यूट्यूब का जो डायमंड प्ले बटन है, डायमंड प्ले बटन है, वो भी उसको भी मतलब होल्ड कर दिए थे। 10 मिलियन अपने चैनल का हो गया था, एसएससी मेकर का अपना जो चैनल है ना, तो 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे। हम देखे मेल आया ही नहीं, 10 मिलियन का हो गया, डायमंड प्ले बटन नहीं मिलेगा क्या। तो हमने यूट्यूब को एक मेल किया कि भाई साहब मेरा तो 10 मिलियन हो गया, भूल गए हैं क्या कि 10 मिलियन पे 1 करोड़ पे डायमंड प्ले बटन भी मिलता है, और 1 करोड़ वाले इंडिया में बहुत कम ही है। तो उधर से मेल आया कि आपके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक है, ठीक है, हाँ कॉपीराइट क्लेम है। तो कॉपीराइट है, आपने क्या किया है, गाने का यूज किया हुआ है। जब तक कॉपीराइट नहीं हटता है तब तक क्या रहेगा, तब तक हम इधर से कोई भी अवार्ड आपको सेंड नहीं कर सकते। हम क्या, अच्छा कैसा कॉपीराइट है, तो उन्होंने मेल भेजा कि आप पुरानी मेल देखिए, या नहीं देख सकते तो हम भेज रहे हैं। तो उन्होंने भेजा, दिखाया कि उस पर क्या है कि 3 है। तो फिर हमने उनको मेल लिखा कि एक बार पूरे चैनल को आप एनालिसिस करिए, पूरे चैनल को अच्छे से देखिए, क्या इस चैनल पे गाने का कोई मतलब है, हिंदी गाना, भोजपुरी गाना, इंग्लिश गाना, कोई भी गाने का कोई मतलब है। तो उधर से बताया गया कि सर ये मतलब कंपनी की पॉलिसी है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है, इसमें आपका लगभग 3 महीने लगेगा। मतलब ये होता है कि प्ले बटन के लिए मिनिमम 1 साल के अंदर में, मतलब 1 साल के अंदर में कोई कॉपीराइट नहीं होना चाहिए, चैनल एकदम फ्रेश होना चाहिए, तब हम लोग प्ले बटन रिलीज करें। हम कहेंगे साल भर में कहीं ना कहीं से तो कोई ना कोई गाने का कॉपीराइट तो आ ही जाएगा। एक जगह से क्लास नहीं चल रही है, 10-12 जगह पे स्टूडियो है हम लोगों का, कम से कम 12 जगह से क्लास से चल रही है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्लेम तो आ ही जाएगा। फिर बताइए कैसे होगा। तो फिर उधर से बताया गया कि उसको आप रोकिए। हम कहे रोका तो नहीं जा सकता है। फिर उसके बाद से बहुत सारे मेल किए लगातार, मतलब 10-12 दिन तक की बात हुई। फिर कहे एक बार अच्छे से चैनल को एनालिसिस करिए, कहे ओके सर। फिर उसके बाद से डायमंड प्ले बटन को रिलीज किए उधर से अमेरिका से, ठीक है। फिर डायमंड प्ले बटन क्या हुआ, यहाँ पे आया, समझ में आया। तो कई बार होता है, कई पॉलिसी होती है, बनी होती है, सही होती है, नियम कानून बने होते हैं, कई बार चेंज भी होता है। अगर देखा जाए तो वो बोला गया कि हम बोले कि उस पर इतने हैं, 10,000 12,000 लगभग क्लासेस चली हुई थी, तो क्या हम इतनी क्लासेस में गाना नहीं यूज करेंगे, एक ही क्लास में 3 गाना बजा देंगे। तो फिर उसके बाद से आया, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, आंसर दे रहे हैं आप लोग अलग अलग, ये क्या बात है, अलग अलग आंसर आ रहा है। आइए इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। तो ऐसा होता है, 12 छात्रों की एक पंक्ति में जब करण को 3 स्थान दाईं ओर स्थानांतरित किया गया, अब वह दाएं छोर से 5वें स्थान पर आ गया। यानी कि 3 स्थान, ये देखिएगा, करण यहां पे है, पहले करण कहां पे था, यहां पे था। यहां समझिएगा, करण पहले क्या था, करण ये है 3 स्थान, 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान, यहां पे लाया गया 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान। अब ये इधर से कितने नंबर पे आ गया है, 5वें नंबर पे आ गया है। अब इधर से कितने नंबर पे आ गया है, समझना है आप लोगों को, सारे बच्चों को। अब ये कितने नंबर पे आ गया, 5वें नंबर पे आ गया है। बोला है बाएं छोर से उसके पहले की स्थान क्या है। अगर 5वां है तो इधर देखिएगा, 5वां 6 7 8 8 है तो 4 इधर होंगे, 1 2 3 4, क्योंकि टोटल 12 ही तो है। टोटल कितने हैं, 12 हैं। देखिए अगर इधर से ये 5वां आ गया, 5वां के बाद से 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11 12, और बोल रहा है कि बाएं छोर से उसके पहले की स्थिति क्या थी। करण अब तो इधर आ गया 3 स्थान स्थित करके, बोला है कि बाएं छोर से उसके पहले की स्थिति, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर क्या था, 5वें नंबर पे था। समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया, यह क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, बताइए सारे स्टूडेंट। क्लियर है, सभी को समझ में आ गए होंगे, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। 12 छात्रों की एक पंक्ति है, बोला है कि अब दाएं देखिएगा कितने स्थान स्थानांतरित किया गया है, यहां पे आप लोगों को थोड़ा सा समझना है। बोला है कि जब करण को 3 देखिएगा 3 स्थानों दाईं ओर स्थानांतरित किया गया, मतलब 12 छात्रों की एक पंक्ति में जब करण को 3 स्थानों से दाईं ओर स्थानांतरित किया गया था, अब वह दाएं छोर से 5वें स्थान पर आ गया। ठीक है, 5वें स्थान पर आ गया, तो आप देखेंगे 5वें स्थान पर आ गया, यानी कहने का मतलब इधर से अभी इधर से ये कितने नंबर पे आ गया, 5वें नंबर पे आ गया। अच्छा, तो यानी कहने का मतलब है पहले क्या था, 6 7 8, यानी 8वें नंबर पे था। उधर उसके कितने थे, 4। अब उधर से पूछा था क्या पहले क्या था, तो 4 के बाद 5, डायरेक्ट आंसर करेंगे। ठीक है, बस क्लियर है, समझ में आ गया।
आया समझ में सभी को? समझ में आएगा जब चीजों को सीखेंगे समझेंगे तो। नहीं सर फिर से समझाइए, आइए समझिए, फिर से समझिए, कोई दिक्कत नहीं, समझना है आपको। बोला है कि 12 छात्रों की एक पंक्ति में जब करण को तीन स्थानों से दाईं ओर स्थानांतरित किया गया। करण पहले यहां पे था, अब इसके इधर कितना है लेफ्ट में नहीं पता, करण यहां पे था, तो बोला है कि 3 स्थानों से दाईं ओर स्थानांतरित, तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। अब करण कहां आ गया? यहां पे देखिए, यहां से पहला, फिर दूसरा, तीसरा, तो यहां पे जब स्थानांतरित किया गया है तो अब वह दाएं छोर से 5वें स्थान पर, यानी दाएं छोर से देखा जाए तो इधर से ये कितने नंबर पे? 5वें पे, यानी अगर बात किया जाए तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5वें नंबर पे, ठीक है। टोटल कितने व्यक्ति हैं? 12, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 8 हो गया तो फिर बोलेंगे 9 10 11 12, यानी टोटल ऐसे हो गया। अब बोला है कि बाएं छोर से उसके पहले की स्थिति क्या थी? बाएं छोर से उसकी पहले की स्थिति, बाएं छोर से पहला, तो बाएं छोर से देखिएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहले की स्थिति देखा जाए तो 5वां। बोला जाए नया अगर बोलता 6ठा, 7वां, 8वां, तो यही बोला है कि पहले की स्थिति क्या, तो आंसर हो जाएगा 5वीं। क्या हो जाएगा? 5वीं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। समझ में आया? अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ऐसे समझिए, एक एक लाइन खींच के समझा दिए, अब तो समझ गए होंगे, बड़े अच्छे से, बड़े आराम से समझ गए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन लगाएंगे आप लोग, ऐसे क्वेश्चन दे टेस्ट के तौर पे। आइए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए तो देखिए कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। चलिए दिमाग आप लोगों को लगाना है, टेस्ट के तौर पे ये क्वेश्चन है। अरुण कक्षा में 27वें स्थान पर है, विजय अरुण से 7 रैंक आगे है। विजय जो है अरुण से 7 रैंक आगे है, पीछे नहीं है, आगे है। रैंकिंग का क्वेश्चन है, रैंक समझना है आगे और पीछे में क्या होता है, ठीक है। मैं आपसे 1 रैंक आगे हूं, मतलब मैं 1 नंबर पे हूं, आप 2 नंबर पे हैं, या मैं 21 नंबर पे हूं, आप 22 नंबर पे, या मैं 99 नंबर पे हूं, आप 100 नंबर पे हैं, तो सिलेक्शन पहले किसका होगा? मेरा होगा। समझ रहे हैं? तो आगे अगर मैं आपसे 1 रैंक पीछे हूं तो आप 1 नंबर पे हैं, हम 2 नंबर पे हैं, आप 63 नंबर पे, हम 64 नंबर पे। समझ में आया ना? आगे पीछे से समझना है। बोला है कि अरुण कक्षा में 27वें स्थान पर है, विजय अरुण से 7 रैंक आगे है। बोला है कि 36वें स्थान पर अंतिम से विजय का स्थान, यानी कि विजय का जो स्थान है वो 36वें स्थान पर है अंतिम से। भाषा पढ़िएगा, कक्षा में कितने छात्र हैं, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। 36वें स्थान पर अंतिम से विजय का स्थान है, मतलब कहा जाए तो बोल रहा है कि विजय का जो स्थान है वो अंतिम से 36वें है, ये बोला है। कक्षा में कितने छात्र हैं, ठीक है। हाँ यहां पे देखेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे, विजय रैंक्स 36, यहां पे लिखा है ना, फ्रॉम द लास्ट, लास्ट यानी कि लास्ट यानी कि पीछे से, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, ठीक है। देखिए अरुण रैंक्स 27th इन द क्लास, विजय इज 7 रैंक्स अहेड ऑफ अरुण, ठीक है, यानी आगे है। विजय रैंक 36th फ्रॉम द लास्ट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, यानी कि इस क्लास में कितने स्टूडेंट है। समझ में आया? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 61 आंसर आ रहा है बहुत सारे बच्चों का। चलिए 61 हो गया, और क्या आ रहा है आंसर? 61 61 61 61 56, 56 भी आंसर आ रहा है। लो भाई आ गया। और क्या है? 55 आ रहा है, 55 भी आ रहा है, 51 भी किसी का आ रहा है, 51 बच गया एक, 51 किसी का नहीं आ रहा है। 51 से दुश्मनी हो गई क्या? बता दो, 51 किसी का नहीं आ रहा है। सी आंसर आ रहा है। अच्छा तो सी तो 51 ही है। आप लोगों के अकॉर्डिंग चारों ऑप्शन सही है। तो आप ही लोगों के जैसे स्टूडेंट एग्जाम देने जाते हैं, कोई ये बोलता है, कोई बी बोलता है, कोई सी बोलता है, कोई डी बोलता है, ठीक है। कोई तो बोलता ही नहीं है, क्योंकि सोचता है क्या बोले गलत हो जाएगा। ऐसे भी होता है ना। ऐसे नहीं करना है बच्चा। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए समझिए इस क्वेश्चन को, समझने वाला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है। अरुण कक्षा में 27वें स्थान पर है और विजय अंतिम से 36वां है। समझिएगा, अभी कुछ नहीं, अंतिम से, यानी अरुण देखा जाए तो ऊपर से क्या है, ऊपर से 27वें नंबर पे है। अगर ये एक पंक्ति मान ले, कौन सी, ये एक पंक्ति है, यहां पे समझिएगा अरुण यहां पे है। अरुण को ऐसे लिख रहे हैं, ऊपर से कितने नंबर पे है अरुण बताइएगा। ऊपर से अरुण जो है कितने नंबर पे है बताइएगा, 27वें नंबर पे, 27वें नंबर पे है, ठीक है। बोला है यहां पे देखिएगा, यहां पे यही चीज आपको समझना है। अगर ये चीज नहीं समझेंगे तो नहीं समझ में आएगा, आपको समझना है। फिर उसके आगे देखिए एक बात और इस प्रश्न में बोला है कि विजय अरुण से 7 रैंक आगे है।
तो आप बताइए विजय क्या होगा, 27 में 7 जोड़े या 7 घटाए, बताइए 34 हो जाएगा या 20 होगा, 7 रैंक आगे है। मतलब यहां पे बोला है कि विजय इज 7th रैंक अहेड ऑफ अरुण, मतलब अरुण से 7 रैंक आगे है। यानी विजय कहां पे हो जाएगा बताइएगा, विजय कहां पे होगा, विजय यहां पे होगा, कितना 20 नंबर पे हो जाएगा विजय। अगर ऊपर से देखा जाए तो विजय 20 नंबर पे हो जाएगा। ऊपर से देखा जाए, ऐसे समझिएगा, इसको थोड़ा सा मिटा के लिखते हैं। देखिए ऊपर से अगर देखा जाए, एक सेकेंड, ऊपर से अगर आप देखा जाए तो विजय कितने नंबर पे हो जाएगा, जो विजय है 20 नंबर पे हो जाएगा। कहां से, ऊपर से। ऊपर से ये कितने नंबर पे है, 27 पे है, समझना है। और बोला है 36वें, ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे समझिएगा, 36वें स्थान पर अंतिम से विजय का स्थान, यानी बोल रहा है कि विजय रैंक 36 फ्रॉम द लास्ट, यानी लास्ट से अगर देखा जाए, अंतिम से देखा जाए, यानी कि इस पॉइंट से अगर स्टार्ट किया जाए तो जो विजय है ना, विजय जो है ना वो कितने नंबर पे है, देखिएगा अगर लास्ट से देखा जाए, लास्ट से देखा जाए तो जो विजय का स्थान है ना वो 36वां है, 36वां है। अब तो आप बता सकते हैं एक व्यक्ति का एग्जैक्ट लोकेशन मिल गया कि ऊपर से 20वां और नीचे से 36वां, तो देखा जाए तो पंक्ति में टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, यही तो बोला है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं आप बताइए, टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, टोटल स्टूडेंट्स के लिए क्या करेंगे, नीचे से ऊपर से 20वां, नीचे से 36वां, और इसमें से क्या करेंगे, एक व्यक्ति को 2 बार काउंट किया गया, एक व्यक्ति को 2 बार, क्योंकि ऊपर से भी काउंट किया गया, नीचे से भी काउंट किया गया, विजय को 2 बार काउंट किया गया। अच्छा, तो आप बोलेंगे ऐसा हुआ, हम कहेंगे हाँ ऐसा हुआ, तो आप बोलेंगे सर 20 और 36 जुड़ जाएगा, 20 और 36 कितना हो जाएगा सर, 56, और 1 माइनस हो जाएगा, तो सर 56 में से 1 कम करेंगे तो 55 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या आंसर होगा, 55, यानी टोटल जो स्टूडेंट होंगे वो कितने होंगे, 55, कितने होंगे, 55 इसका आंसर होगा। समझ में आया। तो जो स्टूडेंट 55 यानी कि 55 बहुत कम ही स्टूडेंट दिए थे, तो 55 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ऐसे क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने में? आप बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व कर लेंगे। क्या बोलेंगे, हाँ बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। सभी को क्लियर हो गया है बहुत ही अच्छे से। चलिए समझ में आ गया है, बस समझ में आना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हो बना सकते हैं, जब दिमाग लगाना आप सीख जाएंगे तो 55 ठीक है। क्या बोल रहे हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा। 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के 12वें अक्षर के दाएं से 8वां है? क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के 12वें अक्षर के दाएं से 8वां है? ओ भाई ABCD याद है ना, अल्फाबेट सारे याद है। ए पे मतलब समझिएगा, इस क्वेश्चन को समझ आते हैं। ए 1 नंबर पे, बी क्या हो जाएगा 2, C 3, D 4, E 5, F 6, समझ में आ रहा है ना? ऐसे G 7, H 8, I 9, J 10, हाँ K 11, ठीक है। हाँ उसके बाद से J K L 12, समझ में आ रहा है 12। फिर उसके बाद से बोला है तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के 12वें अक्षर के दाएं 8वां? 12 के दाएं 8वां, यानी कि कहने का मतलब है 12 + 8 20वें नंबर पे क्या आता है? तो आप लोगों को ये भी बताए थे EJOTY, यानी कि 5, 10, 15, 20 और 25, तो 20 नंबर पे क्या आता है T। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो ABCD लिख के समझाएंगे एक क्वेश्चन, फिर आप समझेंगे, ठीक है। हाँ T आंसर हो जाएगा। देखिए नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिएगा, ऐसे समझिए। यहां से स्टार्ट करें, कहां से, यहां से स्टार्ट कर देते हैं। यहां देखिएगा ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW, फिर आगे देखते थे XYZ, ठीक है। अगर हम इसको नंबरिंग कर ले 1 2 3 4 लिख दे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना हो जाएगा ये 13, 12 के बाद 13, उसके बाद से 14 15 16, फिर 17 18 19 20 20 मतलब T
21, 22, 23, 24, 25, 26, यही तो होता है। तो आप बोलेंगे हाँ सर, बोला है कि 12वें अक्षर, 12वां अक्षर ये हो गया, 12वां के बाद से क्या बोला है, उसके बाद 8वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 12, 8, 20, 20 नंबर टी। आ तो गया, ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस हमने एक बार लिख दिए हैं भले, ABCD XYZ, ठीक है। हाँ, समझ में आया, आ गया सभी को, वेरी गुड, बहुत सही। GT रोड, जी का उल्टा टी होता है, ठीक है। चलिए, क्लियर है। नेक्स्ट चले आगे, देखें अगला क्वेश्चन, सभी को क्लियर आ गया, क्लियर आ गया। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन खूब कर रहे हैं, लंबाई के आधार पे, वजन के आधार पे, आय के आधार यानी इनकम के आधार पे, इफिशिएंसी के आधार पे क्वेश्चन है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए बताइए, क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला है। देखिए, वजन के आधार पे हो, लंबाई के आधार पे हो, आय के आधार पे हो, इफिशिएंसी के आधार पे हो, कैसे भी क्वेश्चन हो, जो ज्यादा को रिप्रेजेंट करता है उसको हम क्या करते हैं ऊपर, जो छोटा होगा, जैसे वजन लंबाई के आधार पे बोल रहा है, तो लंबाई के आधार पे बोला है ना, पी क्यू से लंबा है, आर एस से लंबा है, यदि एस क्यू से लंबा है लेकिन पी से छोटा है, पी आर से छोटा है, सबसे लंबा कौन है, अगर ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है तो जो लंबा है उसको हम ऊपर रखेंगे, जो छोटा है उसको हम नीचे रखेंगे, जो सबसे लंबा उसको सबसे ऊपर, जो सबसे छोटा उसको सबसे नीचे। हो सकता है कोई इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो तो इन दोनों के बीच में जाएगा, अगर इससे बड़ा इससे छोटा तो इनके बीच में होगा, अगर इससे बड़ा इससे छोटा तो इन दोनों के बीच में हो जाएगा। समझ में आया। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। ये तरीका आप लोगों को कोई नहीं बताता है, हम सिखा रहे हैं। देखिए, P Q से लंबा है, P क्या है, Q से लंबा है, समझिएगा। P जो है ना वो किससे लंबा है, Q से लंबा है, तो P क्या हो जाएगा, Q से ऊपर, क्योंकि लंबा है, बड़ा है। फिर उसके बाद से बोला है R S से लंबा है, R क्या है, S से लंबा है। और देखिएगा R, समझिएगा अभी कोई दिक्कत नहीं, R जो है वो S से लंबा है, अभी हम लोग बैठा लेंगे। और बोला है कि S Q से लंबा है, S जो है ना वो Q से लंबा है लेकिन P से छोटा है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप समझेंगे कि सर S कैसे हो गया, मिल गया, P Q से लंबा है, देखिएगा P Q से लंबा है। तो आप देखिए यहाँ पे पहले इसको समझिए, यहाँ पे कैसे हम इसको मिक्स कर सकते हैं, कैसे हम इसको मिक्स कर सकते हैं, कैसे इसको लिख सकते हैं। P Q से लंबा है तो आप बोलेंगे सर P और Q का तो हमने लिख दिया, सर P और Q का लिख दिया। S Q से लंबा है, देखिएगा यहाँ पे अब देखिए R और S के बारे में भी जानकारी नहीं है, R और S के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन बोला है S जो है Q से लंबा है, जो मिल रहा है उसी को लिखिए, S जो है वो Q से लंबा है। फिर बोला है कि R S से लंबा है, तो हम R को क्या करेंगे, S से ऊपर कर देंगे, लेकिन P से छोटा है। देखिएगा अब कौन छोटा है, S, S जो है वो क्या है, P से छोटा है। अब यहाँ पे आप समझेंगे कि इसमें कंफ्यूजन कैसे कर रहा है, क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है क्या। आप देखिए एक बार और देखिए, कोई दिक्कत नहीं, P Q से लंबा है, P जो है ना वो Q से लंबा है। फिर बोला है R S से लंबा है, R जो है S से लंबा है। यदि S Q से लंबा है, S जो है ना ये Q से क्या है, अभी समझिएगा, S जो है ना वो Q से लंबा है, मतलब Q से ऊपर होगा, लेकिन P से छोटा है। किससे छोटा है, P से छोटा है, तो P इसके ऊपर हो जाएगा। P क्या है, R से छोटा है, तो P R के नीचे हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ऐसे लिखेंगे हम, लिखने का तरीका यही होगा। आप देखेंगे P Q R S मिल गया, P Q R S मिल गया। बोला है सबसे लंबा कौन है, तो जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर कौन है, R। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। आप देखिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे, फिर से देखेंगे, नहीं समझ में आया बार बार देखना है, बार बार समझना है। P Q से लंबा है, P जो है ना, बीच वाले मत उठाइएगा, ब्लड रिलेशन की तरह नहीं उठाना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। P जो है Q से लंबा है, ठीक है। फिर बोला है R S से लंबा है, तो अभी हम लोगों को ये नहीं पता है ना कि R को S को कहाँ रखे, तो हम लोग ऐसे कर देते हैं, दूसरा बना देते हैं। R जो है S से लंबा है, ठीक है।
आर एस से लंबा है, यदि एस क्यू से लंबा है, एस जो है ना क्यू से लंबा है और क्यू से क्या है, पी लंबा है। ये देखिएगा, ये तो अंडरस्टूड है, पहले पता है, ये तुरंत हम यहां पे पी रख दे, यहां पे पी रख दे भी नहीं पता, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। फिर बोला है, देखिएगा एस क्यू से लंबा है लेकिन पी से छोटा है। एस जो है ना वो क्यू से तो लंबा है लेकिन पी से छोटा है, तो पी हो सकता है यहां हो या ऊपर भी हो सकता है, लेकिन पी से छोटा है। और पी जो है आर से छोटा है, पी जो है वो आर से छोटा हो जाएगा। समझ में आया? तो ये ऐसे हो जाएगा आर पी एस क्यू। पूछा है कि सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा देखा जाए जो सबसे ऊपर है आर। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? देखिए आर पी एस क्यू ऐसे आंसर होगा, आर पी एस क्यू। समझ में आया? ऐसे प्रश्न को क्या करेंगे हम, ऐसे सॉल्व कर लेंगे, आर एस पी क्यू। बोल भी रहे सारे स्टूडेंट कि सर ऐसे होगा। आ गया समझ में? सभी को आ गया? अच्छे से आ गया? नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखिए 10वां क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए टेस्ट के तौर पे रखते हैं, इसका आंसर दीजिए। यदि ए बी से लंबा है और बी सी से लंबा है, डी बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, तो डी है। तो डी क्या है? बी से लंबा, सबसे छोटा, ए और बी से लंबा, सी से लंबा, क्या है बताइए? ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं? आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक बार आप लोग कमेंट करेंगे सारे स्टूडेंट। बताइए। अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन जब सॉल्व कर लिए तो इसका आंसर देना तो आसान ही है। हेलो सर, आप न्यू स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, डेली क्लास से जुड़िए। और ना समझ में आए तो नया जो भी स्टूडेंट है, भागना नहीं है कि इनका क्लास तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। आप 2-4 दिन पढ़िए, जब नया चैप्टर स्टार्ट होगा उस दिन से आप पढ़ेंगे तो हर एक चीज़ आपको समझ में आएगी, ठीक है। हाँ, ये नहीं कि भाग जाना है, भागना नहीं है। देखिए ए बी से लंबा है, बी सी से लंबा है। देखिए ए क्या है, अब देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पहला क्वेश्चन सॉल्व किए थे। बोला है कि ए बी से लंबा है, ए जो है ना वो बी से लंबा है, तो ए क्या होगा, बी से ऊपर, और बी जो है ना सी से लंबा है। ये जो बी है ना ये सी से लंबा है, तो देखिएगा तो बी क्या हो जाएगा, सी से ऊपर, या सी हो जाएगा बी के नीचे, ऐसा भी बोल सकते हैं। फिर बोला है कि डी बी से छोटा है। डी क्या है, डी जो है ना वो बी से छोटा है। अभी देखिएगा, लेकिन सी से लंबा है, यानी डी जो होगा ना बी और सी के बीच में होगा, यानी ऐसे ए बी और डी सी ऐसे होगा। पूछा है तो डी है, तो डी है, डी क्या है पढ़िए तो, बी से लंबा। क्या डी बी से लंबा है? नहीं, ये तो डी बी से छोटा है, तो ये तो गलत बात बोल रहा है। सबसे छोटा है, सबसे छोटा तो सी है। ए और बी से लंबा है, ए और बी से तो छोटा है, नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, 3 ऑप्शन गलत, तो चौथा को बिना देखे सही बोल देना है। जब 4 ही ऑप्शन है तो 3 गलत हो गए। सी से लंबा, तो आप देखेंगे हाँ सी से लंबा सही है, ऐसे भी सही है, ऐसे भी सही हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, ऐसे भी आंसर देंगे तो सही हो गया। वेरी गुड, जितने स्टूडेंट ऐसे आंसर दिए सारे के सारे बच्चे सही है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, सभी को क्लियर है, सभी को समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे, और ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। बताइए, हाँ बताइए, समझ में आया? सारे क्वेश्चन समझ में आ गए? तो ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताइए। आज का ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा? क्लास अच्छा लगा है तो सारे के सारे स्टूडेंट आज की क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके आप सारे बच्चे जुड़ जाइए। और एक बार आप अपना स्कोर बता दीजिए, कितने क्वेश्चन आप लोग सही किए। आज 10 क्वेश्चन कराए हैं, इनमें से कितने क्वेश्चन सही किए। चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए। और एसएससी मेकर ऐप को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, और डेली ये जो मेरी क्लास होती है 8 PM पे होता है, ठीक है। हाँ, ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, इस क्लास की PDF आपको एसएससी मेकर के ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है। खूब अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा समय आप लोगों का पढ़ाई में लगे, क्योंकि पढ़ाई से ही सिलेक्शन होना है, ठीक है। चलिए, कितना स्कोर रहा, कैसा लगा क्लास बताएं एक बार कमेंट करके।
और एसएससी जीडी 2026 एग्जाम की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो फौजी बैच से आप लोग जुड़ जाइएगा। फौजी बैच 3.0 से जुड़ जाइएगा। इस बैच में आपकी सारी क्लासेस बेसिक से चल रही है। बैच की जो फी है वो है मात्र 450 रुपए। तो एक बार इस बैच से आप लोग जुड़ के पढ़ लीजिए, अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। कमजोर से कमजोर विद्यार्थियों को सिलेक्शन दिलाने के लिए एसएससी मेकर जाना जाता है। तो आप एसएससी मेकर के किसी भी बैच से जुड़ेंगे तो आप देखेंगे बेसिक से ही क्लासेस चल रही हैं। बैच से जुड़ने में कोई दिक्कत है तो 7080108555 नंबर पे कॉल करके आप बात कर लीजिएगा। और मैथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं बेसिक से चैप्टर वाइज और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैथ के लिए एक मेरा फाउंडेशन बैच चल रहा है। ये बैच 3 PM पे एसएससी मेकर ऐप पे डेली लाइव होता है। इसमें हम आप लोगों को मैथ पढ़ा रहे हैं, तो इस बैच से जुड़ जाइएगा। बैच की जो फी है मात्र 499, ठीक है। डिटेल वाली बैच है ये, एक बार पढ़ लीजिएगा, मैथ की समस्या जड़ से समाप्त। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए सिपाही बैच चल रहा है तो सिपाही बैच से जुड़ जाएंगे। बैच की फी मात्र 450 रुपए है। और यूपी होमगार्ड के लिए सफलता बैच चल रहा है तो होमगार्ड एग्जाम की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं सफलता बैच से जुड़ जाएंगे। सफलता बैच की फी है मात्र 150 रुपए। और रेलवे ग्रुप डी के लिए श्योर सिलेक्शन बैच चला हुआ है, इसका आप लोग रिविजन कर लेंगे। और क्रैश कोर्स है, इसका भी आप लोग रिविजन कर लीजिएगा। यूपीएसआई एग्जाम के लिए दरोगा बैच चल रहा है तो दरोगा बैच से जुड़ जाएंगे। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं एसएससी मेकर की टीम से, एसएससी मेकर के टीचर से या हमसे, तो हम लोगों की जो ऑफलाइन क्लासेस है वो गोरखपुर में चलता है। गोरखपुर में कहाँ? हरिओम नगर, ठीक है। आप किसी से भी पूछ लेंगे गोरखपुर आके हरिओम नगर कहाँ है, एसएससी मेकर कहाँ है, तो आपको बता देगा, ठीक है। तो गोरखपुर में आके आप लोग ऑफलाइन भी क्लासेस से पढ़ सकते हैं और ऑफलाइन भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्लासेस चल रही है और प्रैक्टिस भी कराया जा रहा है। एक एक स्टूडेंट पे ध्यान रखा जा रहा है, ठीक है। चलिए आप लोगों को बता दें, एमटीएस एग्जाम के लिए मुक्ति बैच चल रहा है, दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए राजधानी बैच चल रहा है। रीजनिंग को डिटेल में पढ़ना है तो इस रामबाण बैच से जुड़ के पढ़ लीजिएगा। और जो बच्चे कमजोर हैं मैथ्स में तो उनके लिए एक रामबाण बैच हम आप पहले से चलाए हुए हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, इस रामबाण बैच से जुड़ के एक बार पढ़ लीजिएगा। बैच की फी मात्र 300 रुपए। मैथ में अगर जिनको कुछ भी नहीं आता, मैथ से डर लगता है, कांपने लगते हैं देख के, मैथ क्या होगा मेरा तो मैथ ही कुछ नहीं है, मेरा जीरो है, उन बच्चों के लिए रामबाण बैच है। इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, मैथ को डिटेल में पढ़ाए हैं पर बेसिक से पढ़ाए, बहुत ही बेसिक से पढ़ाए हैं, ताकि जो स्टूडेंट कभी मैथ नहीं पढ़ा है वो भी बच्चा इस बैच से पढ़ के आराम से मैथ सीख जाएगा, ठीक है। तो इस बैच से एक बार जुड़ के आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। मैथ और रीजनिंग दोनों एक साथ पढ़ेंगे तो बैच की फी 500 रुपए। ये सारे बैच एसएससी मेकर के ऐप पे है, फ्री में आप लोगों को मॉक टेस्ट भी दिया जा रहा है एसएससी मेकर ऐप पे। तो आप जो भी स्टूडेंट है एसएससी मेकर ऐप को आप लोग डाउनलोड करिए और जुड़ के पढ़िए, ठीक है। चलिए क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करिएगा, वीडियो वाले सेक्शन में आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए तो एक बार सारे के सारे बच्चे इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन करके जुड़ जाइए, ठीक है। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा समय आप लोगों का पढ़ाई में लगे, क्योंकि पढ़ाई से ही आपका सिलेक्शन होना है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम क्या करेंगे, यहीं तक रखेंगे, बाकी हम आप लोगों से मिलेंगे अगली क्लास में। और इस क्लास के तुरंत बाद आप लोगों की दिव्य प्रकाश सर की क्लास स्टार्ट होगी, तो उस क्लास से भी जुड़ जाइएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को धन्यवाद।